हमारे जो मुल्क में या हमारे जो सोसाइटी में जो जेंडर ऑर्डर है उसको कहते हैं क्लासिक पेट्रियार्की, कि आपकी head of household, which is generally going to be a man, he is going to make all the decisions and everyone's going to then follow those decisions. So gender order, it's all around us. It's how society molds us, and then how we internalize all those roles, and then how we pass on those roles to the next generation. क्या इसका हल क्या है? मेरे पास तो नहीं था इसका कोई हल, आप बताएं ना। आप तो इसका हल जो है, आई मीन एजुकेशन, आई थिंक मेबी इज अ ग्रेट इंटरवेंशन, कि पढ़ने के बाद उनका डिसीजन है, बट पढ़ाई उनका हक है। इवन इफ देयर लाइक मैंने स्कूल नहीं जाना, चल बेटा स्कूल जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीपी लाहौर चल रहा है और मैं अपना नेपोटिज्म दिखा रहा हूँ। लम से ही लोग आते रहते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग कि हम लोग दोनों लम्स के, हम लोग दोनों फुल ब्राइट हैं। हमारी जो आज की गेस्ट हैं डॉक्टर हादिया माजिद, लम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD कर चुकी हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। मैंने काफ़ी बुचर कर दिया इंट्रोडक्शन। दैट्स ऑलराइट। आपने रिकवर भी कर लिया। हाँ, देख प्रोफेशनलिज्म अर्ली मॉर्निंग पॉडकास्ट में ये होता है। आपने आर्टिकल भी लिखा डॉन में, डिसेंट वर्क, आपके अपने बायो में भी जो आपने भेजा था, आपने बोला था आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो वर्क में है, स्पेशल इंटरेस्ट इन वुमेन्स इशूज़। तो फॉर मोस्ट पीपल हु माइट नॉट नो कि ILO के अकॉर्डिंगली डिसेंट वर्क होता क्या है, डिसेंट वर्क क्या है? So in some ways you can think about it in the layman's terms also, कि काम जो कर रहे हैं वो डिसेंटली पेड है कि नहीं। हम जब सोचते हैं तो हम मिनिमम वेज के बारे में सोचते हैं। आई थिंक इट्स मोर रेलेवेंट अगर आप लिविंग वेज के बारे में सोचें कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आप बेसिक नेसेसिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग अबाउट द डिसेंट वर्क फ्रेमवर्क इज़ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेजेस, इट्स ऑल्सो कि आपकी वॉइस जो है वो रिप्रेजेंटेड है कि नहीं है, आपको बेनिफिट्स किस तरह के मिल रहे हैं, आपकी यूनियन में रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, आपकी किस किस्म के राइट्स हैं एट वर्क। एंड आई थिंक दैट्स इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वर्क इन अ मोर होलिस्टिक फैशन। सो पूरे आप वर्कर के बारे में सोचें। और अगर हम पूरे वर्कर्स के बारे में सोचें तो पाकिस्तान 51 है क्या है? Pakistan is among the worst, yes, when it comes to decent work. आई थिंक जो सबसे बड़ा गैप है वो ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन की वैसे भी हमारे यहाँ यूनियन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें औरतों की जो यूनियंस में जिस तरह से वो रिप्रेजेंटेड है वो तो और भी बुरी है। फिर वेज गैप काफ़ी ज़्यादा है। हमें पता है मिनिमम वेज की वायलेशंस होती हैं, लिविंग वेज के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं जी। नो गुड न्यूज़ ऑन द होराइजन। सिंस हम ये लिविंग वेज की बात कर ही रहे हैं, मिडिल क्लास क्या है पाकिस्तान में? ये हमारी पॉडकास्ट में एक बहुत इटर्नल डिस्कशन रहा है, कौन मिडिल क्लास है कौन नहीं है। आपकी नज़र में क्या है मिडिल क्लास? आई थिंक हमारे कॉन्टेक्स्ट से मिडिल क्लास के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है, और आपकी सही उसके बारे में डिबेट रही है। अगर आप बाकी ममालिक में देखें तो काफ़ी हद तक आप जब मिडिल क्लास के बारे में सोचते हैं आप एक इनकम लेवल के बारे में सोचते हैं, राइट? एंड उसमें एग्जैक्टली व्हाट इट सेज कि जो मिडिल में होगा वो। अब हम पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू करें तो एक तो हमारा जो नेशनल लेवल डेटा सेट्स हैं उसमें आई डोंट थिंक इनकम इज़ वेल रिप्रेजेंटेड। कि हमें अगर आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजरमेंट सर्वे ले लें, जो कि हमारा बेसिक नेशनल सर्वे हर 2 साल पे होता है, उसमें हायर रेंज जो है वो 2.5-3 लाख इस किस्म के आपको फिगर्स मिलेंगे। हमें पता है कि वो उससे तो कई गुना ज़्यादा तो इनकम्स हैं लोगों के। तो अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन एट द हायर एंड मेरे ख्याल से नहीं हो पा रही है। अब मिडिल क्लास को आप देखें, चाहे आप उसको जिस तरह से भी आप उसको इनकम के बारे में सोचें, वन अदर वे टू थिंक अबाउट द मिडिल क्लास इज़ यू कंसिडर द मिडिल क्लास इज़ द वंस जो कि एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ज़रा पॉलिटिकली इंगेज्ड होते हैं। उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। आप चाहे जिस तरह से भी सोचें, पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो है वो बहुत स्क्वीज़ हो रही है। जो खरबपति हैं, अरबपति हैं और वो अपने टैक्स नहीं देते तो हमें उनकी इनकम नहीं पता, दे माइट जस्ट बी आउटलायर्स टू द सिस्टम। बट आप कह रही हैं जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें इवन लोग जिनकी कोई 20 लाख सैलरी है, CEO है, 15 लाख है, दे आर ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंटेड। कि हायर ब्रांड 2.5-3 लाख की है।
जी, नॉट वेल रिप्रेजेंटेड। सो आपको वही, तो जब आप इस तरह के डेटा को देखना शुरू करते हैं तो आप आउटलायर्स को हटा देते हैं, राइट? तो आपको एक दो तीन चार उस किस्म के लोग फिर नज़र आ जाएंगे। लेकिन जब आप इनकम रेंजेस निकालना शुरू करते हैं, परसेंटाइल्स को देखना शुरू करते हैं, तो आपकी जो हायर परसेंटाइल्स हैं उसमें इस तरह के जो इनकम है, जो हमें पता है, हमारी जो अपर मिडिल क्लास है, हमें पता है किस किस्म की उनकी इनकम रेंजेस होती हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं नज़र आ रही, नॉट टू द एक्सटेंड दैट दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड। If we are to look at this skewed data even, क्या है, is it around 50,000 के अगर आप आई वुड से 75-50 इस तरह से अगर आप सोचना शुरू करें, this is the middle class and this is household income. लेकिन आप ये सोचें शहजाद कि लिविंग वेज अब 35 तक तो पहुंच गई है। तो अगर हम लेट्स से मिडिल क्लास को हमारे जहन में, एंड आई थिंक हमारे थोड़े अब आउटडेटेड नोशंस हो गए इसके सिलसिले में, अगर आप मिडिल क्लास को सोचें कि 60,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं, देयर जस्ट स्लाइटली अबव द लिविंग वेज। बट आई मीन इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान में आप अक्रॉस देखें, जो आपकी लोअर क्लासेस हैं वो अगर किसी को देखेंगी कि वो 60,000 कमा रहा है, ही माइट बी कंसिडर्ड रिच। लाइक अगर हम अपनी गली से निकलते हैं और हम हमारे मोहल्लों में जो हमें सबसे गरीब इंसान नज़र आता है, अगर वो मज़दूरी कर रहा है और कोई सिक्योरिटी गार्ड है, इन आवर हेड्स वी लाइक ओ माय गॉड, मतलब वो तो गरीब आदमी है। हो सकता है वो अपने गांव जाएं तो वो उसको देखें, बोले यार बड़ा अमीर आदमी है, शहर में नौकरी करता है, पैसे कमाता भी है, बचाता भी है, भेजता भी है, तो वो गांव में शायद हो सकता है अपनी कम्युनिटी में किंग हो। बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है, क्योंकि इनक्वालिटी इन पाकिस्तान, जो आप जिसको आप छेड़ रहे हैं, वो इनक्वालिटी की बातें हैं। इनक्वालिटी इन पाकिस्तान इज़ वेरी हाई। वी हैव वन ऑफ द हाइस्ट जीनी कोएफिशिएंट्स इन द रीजन नाउ। बता दें जीनी कोएफिशिएंट को। ओह, जीनी कोएफिशिएंट है, हम उसके बारे में ऐसे सोचें कि आपके जो रिचेस्ट हैं उनको आप एज अ रेशियो रिप्रेजेंट करें विद द पोरेस्ट। तो हमारा गैप अब बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड उसमें आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टेलिंग थिंग्स दैट वी हैव व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटी इज़ हमारे सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी अब नहीं हो रही है। तो जो अमीर बाप का बच्चा है वो अमीर होगा, जो गरीब बाप का बच्चा है वो गरीब रहेगा, और उसमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है, विच इज़ रियली सैड। पहले आप ये सोचते थे कि एजुकेशन से आपको वो मोबिलिटी नज़र आएगी। आप जो है, अगर आपका बाप गरीब है तो आपको, अगर बच्चे के आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एटलीस्ट सम अपवर्ड मोबिलिटी होती हुई नज़र आएगी। वो भी अब मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। एंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। एंड उसका एनेक्डोटली हमें बहुत सारे केसेस पता है हमें, और उसमें अब डेटा भी हमारा आना शुरू हो गया है। असर की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस सिलसिले में बहुत अच्छी हैं कि जो हमारे 5 ग्रेड का जो बच्चा है उसकी राइटिंग, मैथ, रीडिंग लेवल जो है वो 3rd ग्रेड के बराबर है। तो अब आपकी, और ये सबको पता है, तो आप इतने साल इन्वेस्ट करके बच्चे को बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, क्योंकि पब्लिक स्कूल कहते हैं कि फ्री है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका उसमें ख़र्चा होता रहता है, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट का बहुत ख़र्चा लगता है। तो अब आपने इतना मुश्किल तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाया, गरीब पेरेंट्स ने पढ़ाया, और उसके बाद आपको वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र ही नहीं आ रही है, और वो उसी तरह की ऑक्यूपेशंस में फंसे हुए हैं। एंड इसमें वन ऑफ द अदर मेजर रीजंस इज़ कि हमारा जो लेबर मार्केट है इज़ नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो नौकरी मिलती है आपके नेटवर्क्स के थ्रू ही मिलती है। तो मेरा जो नेटवर्क है, अगर मेरा नेटवर्क पुअर है बिकॉज मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ उसमें ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, तो मुझे फिर नौकरी भी नहीं उतनी अच्छी मिलेगी। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की जब आप बात कर रही हैं, एक तो हमें वो जैसे एक अमेरिकन ड्रीम का आइडिया है कि आप न्यूयॉर्क हार्बर में आए और आप फिर डोनाल्ड ट्रंप बन गए, या पाकिस्तान में आप ट्रक चलाते थे मलिक रियाज बन गए। देखिए मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में, बट मे बी आई थिंक व्हेन यू आर रिफरिंग टू इट, यू आर नॉट मे बी टॉकिंग अबाउट कि मैं अगर देखता हूँ कि कल को मेरे कोई लाखों करोड़ों हो, यू आर मे बी टॉकिंग अबाउट कि आपका जो शायद ड्राइवर है वो देखता है कि यार मेरे बच्चे कल को शेख जायद हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर होंगे। दैट काइंड ऑफ मोबिलिटी इज़ ऑल्सो इनएक्सेसिबल नाउ। यस। So what are the reasons for, one would assume कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली सोशल मोबिलिटी इतनी ज़्यादा वैसे ही नहीं रही है, कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ रही है, 22 फैमिलीज़ का सबने सुना हुआ है। व्हाट्स द डेटा दैट यू आर लुकिंग एट, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू थिंक जिसकी वजह से जो पहले इतनी सी विंडो थी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी वो भी छोटी हो गई है? सो इस पर कुछ कॉलीग्स ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, और इसमें हम अगेन वी यूज़ जो हमारे नेशनल डेटा सेट्स हैं। अब नेशनल डेटा सेट्स ठीक है, सेंसस नहीं हुई,
उसमें मसला है कि रिप्रेजेंटेशन के मसले आते हैं। सेंसस जब इतने गैप के बाद सेंसस होती है तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उस किस्म की नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। फिर भी आई फील दैट जो हमारे नेशनल डेटा सेट्स हैं, हमारे आई थिंक वे वन ऑफ द मोस्ट डेटा हैवी कंट्रीज डिस्पाइट हैविंग नो सेंसस। हमारे PS स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजरमेंट सर्विस हैं, हमारे लेबर फोर्स सर्विस हैं, हमारे जो इंटरनेशनल सर्विस होते हैं उसमें हम ज़रूर हिस्सा लेते हैं। जब आप उन सबको देखना शुरू करते हैं तो आपको यही नज़र आता है कि फॉर years नाउ वी आर नॉट सीइंग कि द चिल्ड्रन आर इन अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन कंपेयर टू their parents and particularly compared to their fathers. औरतों की तो वैसे ही हमारी ऑक्यूपेशंस, हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत पुअर है। अब जो आप one thing that you said which struck me, the American dream, right now there's so much work coming out on Yeah, that's also a lie. That's also not really there. So this बेचा तो अच्छा है ना कि एटलीस्ट एक वो होप रहती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ तो वो अब होप, जैसे आपने कहा, शुरू में भी नहीं थी, अब और भी आपको विंडो जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। So I think we're taking a very pessimistic turn now. I mean, how can we not? इसमें डॉक्टर अली हसनैन आए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि हमारे पास हम एक लाइक एन एजुकेटेड गेस कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी पिछले 1-2 साल में वर्स हो गई है, बट डेटा टेक्स अ लॉन्ग वाइल। सो 2019 तक आई थिंक वो कह रहे थे डेटा है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में आप ये चीज़ें मेजर करते हैं। अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में देखें और ये एजुकेटेड गेस ही होगा, शायद डेटा नहीं होगा, वुड यू से कि ये पिछले जो 2 साल रहे हैं मे बी, उसमें इवन कंपेयर टू द ट्रेजेक्ट्री दैट वी वन ऑन फॉर द पास्ट डेकेड एक ड्रास्टिक डिप आया है? So one thing that's happened in the last 2 years is कि सेंसस हो गई है, राइट? तो अब हमें, पहले हम समझ रहे थे, मैं फर्टिलिटी का एग्जांपल देती हूँ, पहले हम समझ रहे थे कि 2.7 पे हैं, यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्शंस, यूजिंग द PSLM, हायर्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज डेटा सेट्स। अब जब आपने सेंसस किया तो आपको पता चला कि नहीं, 3.3 पे है फर्टिलिटी। दैट्स अ बिग जंप, एंड फर्टिलिटी इज़ गोइंग फ्रॉम एवरेज 3.3 है, लेकिन इट्स गोइंग ऑल द वे अप टू 4.1। तो जब डेटा आया है तो हमें अंदाजा अभी नहीं क्या होता है फर्टिलिटी अगर 3.3 है या 4.1। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर पर वुमन? तो 2.7 चिल्ड्रन, हम डेसिमल से बात कर रहे हैं, लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.5 का डिफरेंस है, लेकिन ओवर मिलियंस, yes. So it actually means we have a much larger population and we have a much bigger youth bulge than we had initially anticipated. अब जैसे ये डेटा ट्रिकल इन जैसे ये डेटा आया तो उससे फिर हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि जो बाकी चीज़ों के बारे में जो हमने प्रोजेक्शंस की हुई हैं वो भी ऑफ है, क्योंकि अब सेंसस के नंबर्स हमें आना शुरू हो गए। अब गोइंग बैक टू पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है, आई थिंक कोविड में वी वर अ बिट ऑन द लकी साइड, वी डिडंट सी दैट मच ऑफ अ हिट बिकॉज ऑफ कोविड। We also saw a lot of pivoting. So I work, आपने मेरे कुछ बातों की कुछ काम की बातें बताई, लेकिन in the last 2 years I've also been working extensively on कि हमारा जो औरतों का लेबर मार्केट है वो टेक्नोलॉजी से कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो how can we use technology to improve women's earning potentials? एंड उसमें जो बात की है ख़वातीन से, उसमें पता चला है, ये सारा कोविड में ही शुरू किया था, कि बहुत पिवटिंग हुई है। अब मसला ये है कि जो पिवटिंग हुई भी है, इट्स लो एट द लोअर एंड ऑफ योर सप्लाई चेन्स, लो प्रोडक्टिविटी वर्क है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपकी पॉवर्टी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आया है, आपकी इनक्वालिटी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हुए हैं, इन्फ्लेशन जो हिट हुई है, पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्सेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, द टैक्स पेइंग क्लासेस आर बीइंग स्क्वीज्ड मोर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बढ़ रहे हैं। जब भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है ये चीज़ें तो होती हैं, तो उसकी वजह से द प्रेशर व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी, वी हैड रिड्यूस पॉवर्टी ड्रास्टिकली। 2018 तक हमारे पॉवर्टी के नंबर्स बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब आप जब पॉवर्टी के दोबारा नंबर्स रिविजिट करेंगे, दे हैव गॉन अप। वॉट वी ऑल्सो सीइंग नाउ इज़ कि जब हम पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा हाउस होल्ड इनकम, इज़ इट अबव दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड और इज़ इट बिलो इट। आप एक पॉवर्टी लाइन देते हैं और उसके मुताबिक आप सोचते हैं। Now the World Bank specially is talking about what we call multi-dimensional poverty. So हमारा इनकम अगर 2018 तक फिर भी
एवरेज इनकम इंक्रीज़ हो रहा था, ख़ानदान कुछ अच्छा कर रहे थे. इवन ड्यूरिंग कोविड आपने पिवट किया, घर से आपने बिजनेसेस किए, औरतों ने एंटर किया, वो सब कुछ अगर हो भी रहा था, वन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका इनकम में भी रियल वैल्यू ऑफ इनकम हैज़ गॉन डाउन. उसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को लाना शुरू करते हैं. एंड वो तो वी नो is going down over time. I mean, we are a water stressed country, we're not producing enough electricity. आप इसमें चाहें तो digital gap भी ले आएं. We have one of the largest digital gaps, not even just in terms of numbers, जिनके पास 4G connections हैं या 3G connections हैं, access to internet है, but of course औरतों के पास नहीं है. इसमें मैं डिग डीपर करना है रियल इनकम वाले आइडिया में, बट डिजिटल एंड वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द डिजिटल थ्रू द डिजिटल, उस पर भी आपने डॉन में आर्टिकल लिखा था, उसके कोई 2-3 हफ्ते बाद आपने लिखा था कि 15+23% है वुमेन, एंड मे बी द डेटा इज़ नॉट देयर येट, बट वुड यू से कि ये कोविड के बाद और डिजिटल के बाद वो 23% में हमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नज़र आया है? सो अगर आप नंबर्स देखें तो द नंबर्स आर हवरिंग अराउंड 22%. जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन एंड ये फॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. सो अगर इसको हम सिंपल करें, सो 3 out of 4 women do not participate in the labor force. They don't. जो हम this is a very specific way that we're measuring labor force participation rate. अब होम लेबर नहीं काउंट कर रहे हैं जी, हम होम लेबर काउंट नहीं कर रहे, हम इनफॉर्मल लेबर काउंट नहीं कर रहे, हम when we may not even be doing such a good job of enumerating agriculture work, casual work, seasonal work. These are global problems when it comes to labor force participation rates को count करना. जिन ममालिक में आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी बड़ी होती है, एग्रीकल्चरल इनकम ज़्यादा होता है, लेबर जो है वो ऑफिस जाके काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे इनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसान जाता है, वो काटता है, वो घर में ला के देता है, और वो उसकी बीवी बांध कर ऑफिस, दैट वी काउंट एज लाइक दिस इज़ नॉट वर्क. सो जो ये 22% है, इज दैट मेनली देन सर्विसेज सेक्टर, ऑफिसेज, ये वो? आप ये नहीं कह रहे, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं, आप उनको अंडर काउंट कर रहे हैं. अब गेज करना इम्पॉसिबल है, गेज करना मुश्किल हो जाता है. ऑल्सो बिकॉज जो औरतें हैं, जब आप उनसे जाके पूछेंगे, वो दे देमसेल्व्स माइट से कि आई डोंट वर्क बिकॉज आई जस्ट हेल्प अराउंड द हाउस, और मैं तो बस घर का काम करती हूँ, मैं अपने फैमिली का काम करती हूँ. सो they themselves may categorize themselves as unemployed. Now what I did want to point out is कि अगर आप 1980s 1990 से लेकर हमारे लेबर मार्केट ट्रेंड्स को देखें ख़वातीन के, एंड आप आज तक उनके ट्रेंड को देखें, तो वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट चेंज. वी हैव गॉन अप फ्रॉम अबाउट 10% to 22%. द प्रॉब्लम इज that now we stagnated. For the last 10 years we have been at hovering around 20%. सो अब उसमें बहुत सारी वजूहात हैं. उसमें द लेबर मार्केट इज़ प्रिटी हॉस्टाइल. women are considered what we call secondary workers. अगर आपने नौकरी देनी है तो घर वाले ने पहले प्रेफर ये करना है कि मर्द को नौकरी मिले, औरत को नौकरी ना मिले. औरतों की डिमांड नहीं है ज़्यादा क्योंकि उनका एजुकेशनल अचीवमेंट लो है, उनका स्किल लेवल लो है, उनको ट्रांसपोर्ट के मसले हैं. सो देयर सो मैनी कंपाउंडिंग प्रॉब्लम्स दैट कीप women out of the labor market. फिर जब वो लेबर मार्केट में जा भी रही हैं, काम कर भी रही हैं, जैसे आपने कहा कि वो घर पे जो है बांध रही है, कुछ किसान ने ला के दिया है उसे, दिस इज़ लो वैल्यू वर्क. तो अगर आप चले, आपने काउंट कर लिया, आपकी जीडीपी में वो इंक्रीज़ हो गया, आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपने इंक्रीज़ कर दी, what is the real impact of this on our economy? What does this mean in terms of productivity gains? What does this mean in terms of GDP? I mean, it's not a coincidence that we're being left behind all of these other countries in terms of productivity. क्योंकि आप नैरेटिव को देखें, जब हम कहते हैं कि औरतों को लेबर फोर्स में लाना है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जाके बात करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, एंड देयर गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. लेकिन थिंक अबाउट व्हाट दे सेइंग कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जो है सिलाई कढ़ाई का काम करवा दो औरतों से. ठीक है, एट वन लेवल इट मेक सेंस क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस है, औरतों के लिए वो मुश्किल नहीं होगा उस काम को करना, कम्युनिटी भी एक्सेप्ट करेगी, घर वाले भी एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन उसमें उनकी अर्निंग्स क्या होगी? विल इट रियली मेक अ डिफरेंस टू देयर हाउस होल्ड इनकम? And what kind of impact is this going to have on the socio-economic mobility we were talking about? Are we really going to make a dent in terms of the inequality in our economy when we get women to do this kind of work? इसमें मे बी जस्ट
द डेटा माइट नॉट बी देयर बट आई लव योर टेक ऑन इट कि एक तरीका औरतों को उनके हकूक़ ना देना है इज़ टू इंश्योर कि इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना मिले. तो वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है या मे बी इवन जहाँ फॉर्मल सेक्टर है, क्या इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें नज़र आती हैं? एनेक्डोटली तो आपको सुनने को मिलता है कि इवन व्हेन द वुमेन्स वर्किंग द मनी गोज़ टू द मैन सो दैट द मैन रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द मनी कमिंग इन. Absolutely. I mean, I could go on and on Go about on. this. So I find the BISP program really interesting in this, right? क्योंकि BISP का सारा मकसद ही ये है कि आप एक कैश ट्रांसफ़र देंगे और कैश ट्रांसफ़र औरत के नाम पे होगा और उसको चेक आएगा और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन, आई मीन वन ऑफ द स्टेटेड आउटकम्स ऑफ BISP इज़ एम्पावरमेंट. क्योंकि वो सोचा ही ये है कि एक्सेस इक्वल टू कंट्रोल, राइट? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, एक्सेस अगर आपको मिल गया है ऑन टू दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, to this income, to this economic resource, that doesn't mean she has control over it, and that doesn't mean that she has decision making power over it. मैंने अभी ही एक पेपर लिखना ख़त्म किया है एंड उसमें यही हम बात देख रहे हैं कि एंड आई एम लुकिंग एट BISP इन दैट कि जो आपकी औरतों को, जिन औरतों को BISP मिल रहा है, उनकी जो से है इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, वो उन्हीं ट्रेडिशनल रेम्स में आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, ये शुरू से ही औरतों के रेम्स समझे जाते हैं और अभी भी उनकी वहाँ पे कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. दे आर मेकिंग डिसीजंस इन दैट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू व्हाट वी कॉल इन द लिटरेचर स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस, यू नो, रिप्रोडक्शन के आपके डिसीजंस हो गए, आपके एजुकेशन के डिसीजंस हो गए, आपके हेल्थ के डिसीजंस हो गए, उसमें आपको औरतों की उस किस्म की से नज़र नहीं आ रही है. द सिल्वर लाइनिंग इज़, क्योंकि मैंने मल्टीपल राउंड्स इस्तेमाल किए हैं डेटा के, कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कुछ एरियाज़ में आना शुरू हो रही है व्हेन वी लुक एट टाइम ट्रेंड्स. सो उम्मीद यही है कि जिस तरह से इस कैश ट्रांसफ़र्स हो गए, अगर आपको इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे आपका वो टाइम पीरियड गुजरता जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएगी. बट I always come back to this, can we afford to wait that long? बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि अच्छा यार सही ट्रेजेक्ट्री में तो जा रहे हैं, एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बांग्लादेश डिड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू वुमेन. Yes. एंड दे माइट हैव स्टार्टेड डूइंग इट अर्लियर देन अस. आई डोंट नो कब उन्होंने शुरू किया था, बट उन्होंने बड़े सक्सेसफुली किया. तो क्या उन्होंने कुछ डिफरेंटली किया था जो हमें करने की ज़रूरत है टू एक्सेलरेट आवर ग्रोथ, या डिड दे डू अ सिमिलर थिंग एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी सॉ मोर सक्सेस? So there's now a lot of cash transfer programs is one of the most widely used anti-poverty measures. So बहुत cash transfer programs हैं across South Asia, Africa, Latin America, and by and large the evidence is कि they are successful. अब हमारा जो है unconditional cash transfer है, उसके अब कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं, वो रोल आउट हो रहे हैं, लेकिन जिस स्केल पे BISP ऑपरेट कर रहा है एज एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, वो आपको हमारे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स उस स्केल पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. एंड BISP इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब BISP के येस अगर आप उनकी इवैल्यूएशंस देखना शुरू करें, देयर हैव बीन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मोबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट हुआ है. द एविडेंस इज स्टिल मिक्स्ड, क्योंकि आई थिंक देयर हैज़ जस्ट, आई मीन, अब 2008 में शुरू हो गया था, 2012 से दे बिकेम अ लॉट मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर कि आपके पुअर हाउस होल्ड्स को मिले. तो कुछ टाइम तो गुजर गया है. आई विश वी हैड सीन मोर इम्पैक्ट, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर के द इकोनॉमी, द स्ट्रक्चर, द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर, द कल्चरल स्ट्रक्चर, it takes a while to change. One of the issues with BISP is क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है, the amount of the cash transfer is very small. तो कितना है पर हाउस होल्ड? लाइक 2-3 हज़ार. जी, अब we're at that level, and so that dilutes things down a little for us. इन योर, अभी जब फ्लड्स आए थे तो जिन लोगों के BISP कार्ड्स खो गए थे फ्लड्स में, एंड वो फैमिलीज़ कह रही थी कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये डिज़ास्टर है. सो मे बी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये मेट्रिक करना मुश्किल हो कि अच्छा यार मेरे लिए तो ये एक मील है 2-3 हज़ार. बट इज़ दैट 2-3,000? yes, we can maybe make an argument that's still not enough, but for the household that's given, is it a significant amount? Yes, it does make a difference.
पर इट्स नॉट, अब जैसे अगर आप परसेंटेजेस में सोचना शुरू करें, यूड वांट द ट्रांसफर टू मे बी अकाउंट फॉर 12-15%, बट अगेन आई डोंट। तो हाउ मच डज इट अकाउंट फॉर राइट नाउ? अगर आप वेल आई मीन अगर 10,000 आपको मिल रहे हैं, सो ओके, तो जो बिस्प का जो द मेट्रिक दैट दे यूज इन ऑर्डर टू गिव यू द बिस्प ट्रांसफर, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर वेल्थ, कि आपकी वेल्थ कितनी है। एंड द वेल्थ इज़, उसका वो एक इंडेक्स बनाते हैं और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। सो इनकम इज़ जस्ट वन ऑफ द मेट्रिक्स दैट यू यूज। इट्स नॉट कि अगर आपका मंथली इनकम जो है वो 15,000 का है तो आप बिस्प के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इट इज़ आपके घर का हाउस होल्ड हेड का एजुकेशन क्या है, आपके घर में एसेट्स किस किस्म के हैं। सो एक्चुअली द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू फिगरिंग आउट कि आप बिस्प के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। Then BISP suffers, like all cash transfer programs by the way, it suffers from what we call inclusion and exclusion errors. अब उसका ये मतलब है कि कुछ लोग included हैं BISP प्रोग्राम में जिनको BISP नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी assets और wealth जो है वो बहुत ज़्यादा है from the cut off, और कुछ लोग कुछ लोग वो हैं जो कि included नहीं हैं जिनको होना चाहिए था. As a policy maker, I worry about both. बट आई एम पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट जो लोग एक्सक्लूजन एरा हैं, जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है. तो अगर आप उनके वेल्थ लेवल्स वगैरह को देखें और उसके मुताबिक अगर आप बिस्प का थ्रेशोल्ड देखें, अगर 2,000-2,500 रुपये मिल रहे हैं इस हाउस होल्ड को, कंसिडर आटे की आजकल क्या कीमत है, कंसिडर आजकल के टमाटर की, प्याज की, उस किस्म की क्या कीमत है. दिस इज़ नॉट significant even in terms of running the kitchen. Yeah, I mean things are bad. I guess हम थोड़ा पॉलिटिक्स की नज़र कर देते हैं अच्छे प्रोग्राम्स को भी, कि when we talk about corruption in the Benazir income support program, I think depending on one's political leanings, they may overvalue or undervalue the importance of that. जो आप slippages की बात कह रही हैं, maybe they're imperfections as opposed to what people maybe suggest कि throwing the baby out with the water. Absolutely. I think one of the biggest impacts of BISP has just been कि आपकी जो ख़वातीन की पॉपुलेशन है, अब उनके पास CNICs हैं. पहले उनके पास CNIC नहीं होते थे. I think that has and that's why आपको political participation increase होती हुई नज़र आ रही है, आपको मोबिलिटी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि औरत ने ATM जाना है, या औरत ने पहले पोस्ट ऑफिस जा रही थी, या अपने बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल कर रही थी in order to get access to the money. So just that little act of her going out of the house to receive the check, just that little act of getting the CNIC, I think that has such value for a country like ours, where you have so much inequality, where you have such rigid norms when it comes to women's mobility. So I'm willing to take the exclusion and inclusion errors to a certain limit, so long as you see all of those other positive impacts coming in. इसमें आई थिंक बांग्लादेश रैन अ सिमिलर कैंपेन, या इंडिया डिड, कि वो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके जो पैसे हैं वो डायरेक्टली माँ को मिलते थे. तो अगर हमारे पास अब ये फ्रेम वर्क सेट हुआ हुआ है जिसमें हम पैसे दे सकते हैं, कैन वी डू समथिंग सिमिलर फॉर एजुकेशन? वसीला तालीम प्रोग्राम है जो उनका कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र आर्म्स जो कर रहे हैं, एंड इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस कमिंग इन फ्रॉम लैटिन अमेरिका कि दीज काइंड ऑफ कंडीशंस वर्क. एंड लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, आई वर्कड ऑन दैट अ लिटिल बिकॉज उनके भी वैसी हालात हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नॉर्म्स अराउंड वुमेन. उतने हमारे जितने बुरे नहीं हैं परहैप्स, लेकिन आई फाउंड देम टू बी एन इंटरेस्टिंग काउंटर पॉइंट. उनका भी यही था कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल लेवल लड़कियों की उस किस्म की आपको एनरोलमेंट नज़र नहीं आ रही थी. तो व्हाट दे डिड वाज, एक तो उन्होंने अटेंडेंस के अगेंस्ट जो है वो कैश ट्रांसफ़र को पैक किया, और दूसरा उनका ये है कि जैसे जैसे आपकी बेटी प्रोग्रेस करती है स्कूल में तो आपका कैश ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो जाता है. ये नहीं है कि आप बॉयज़ को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, बॉयज़ को भी दे रहे हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा, उनको थोड़ा सा ज़्यादा कैश, उनकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र मिल रहा है. एंड एज शी प्रोग्रेसेस थ्रू द ग्रेड्स आपका कैश ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो रहा है. अगर आप पॉजिटिव इंटरवेंशन करें तो अच्छी बात है. ये किसी ने एक टिकटॉक भी बनाया था कि मैं आई थिंक इंडिया में था, वो रोड पे चल रहा था, वो ग्रीन बेल्ट पे बनाया था कि पहला पोस्टर देखो लड़की को पढ़ाओ, दूसरा पोस्टर देखो लड़की को पढ़ाओ, तीसरा पोस्टर देखो. अरे मैं नहीं पढ़ूँगा. तो वी आर नॉट सेइंग कि बच्चों को मत, बॉयज़ को मत पढ़ाओ, बट पाकिस्तान में हेविली स्क्यूड डेटा है कंपेयर टू
श्योर हमारी जनरली कोई एजुकेशन लेवल्स अच्छे नहीं है. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आई थिंक आर क्लोज टू 23 million if I'm not wrong, which is close to half the population of ages 5 to 16. So insane statistics. But even then उसको अगर हम by gender factor करें तो for girls is much worse, right? Yes, yes. The place where we tend to start doing better is at the tertiary school level. तो अगर लम्स के मैं स्टूडेंट से अगर बात करती हूँ तो जो आपके जो हार्डेस्ट वर्किंग या ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स या मोस्ट इंगेज स्टूडेंट्स एंड इवन एज अ प्रोफेसर टीचिंग वो लड़कियाँ ही होती हैं. सो यू सी दैट हैपनिंग इवन एट द ब्रॉडर लेवल कि टर्शरी में आपको औरतें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं. देखें हमने ना बहुत सक्सेसफुली गिल्ट वेपनाइज किया हुआ है लड़कियों के अगेंस्ट. तो वो जब पूरी सोसाइटी से लड़कर घर वालों से लड़कर आई मीन मैनी पीपल आई न्यू एट लम्स वर लाइक मैं अपने ख़ानदान की पहली बच्ची हूँ जो यूनिवर्सिटी आई है. तो जब आपने आपकी क्लास में आने के लिए इतना अपने 6 चाचों से लड़ना पड़े तो उसके बाद वो सोचती है ना मैंने I better do it. I have to show it to them. Not So just sure, we're saying it's sexism, but it's also motivational. Our hate, our misogyny is motivational, guys. That's a nice way to think of it. Misogyny is motivational. We don't hate women for ourselves. We do it for you so that you perform even better. And it's also a great way to postpone marriage. And actually, anecdotally, that is coming out कि और लड़कियां जो हैं, not just लड़कियां, but उनके parents भी जो हैं, this is one way to stave off pressure from the community, from the extended family, from within the household. कि अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, तो अभी मेरी शादी की बात ना करें. And इसका फिर डेटा देखना पड़ेगा. That might be one of the reasons हमारी average age at first marriage has gone up a little bit. So क्या थी और अब क्या है? So I think it was below 16. Now it's edging to upwards of 16. It's still very low. I think it's closer to 17 now. So this is one of the reasons. And by region, is it different? Because Yes. age, Not just the law is also different. Yes, in Punjab I was and just going to Sindh. say that it's not just कि by region it's different. The law is different. So the law in Sindh is different from the law in Punjab. Is different from the law in KP. हाँ, but unfortunately हम जो आउटलायर्स की बात करते हैं, आई डोंट नो कितने आउटलायर्स हैं. लोग तो बच्चों की शादी करा देते हैं. व्हेन आई मीन बच्चे, आई मीन लाइक बेबीज़, लाइक बोल भी नहीं सकते और उनकी वो शादी उस तरह से तय हो जाती है. आपने उज़ैर यूनुस के साथ भी ये उस तरह की बहुत बातें की थी. अगर हम वापस उसमें इवन पार्टिसिपेशन पे आ जाएं, एक तो ये जनरल फैक्टर्स हैं जो रोकते हैं, बट इवन इन ऑफिसेज, इवन इन लेट्स से MNCs, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, बट ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी एक्सपीरियंसेस इन द बेस्ट ऑफिसेज इन द कंट्री. कैजुअल सेक्सिज्म, कैजुअल बिगेटरी, हरासमेंट, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, लोग अगर औरत मार्च कुछ कहे तो उसको मॉक करना बहुत आसान है कि अच्छा ये तो असली मसले नहीं हैं. एंड यू एंड उज़ैर हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, बट आई लव फॉर यू टू टॉक अबाउट इट बिट मोर. कि ये जो आप लोगों को थोड़े इश्यूज़ लगते हैं, ये थोड़े इश्यूज़ नहीं हैं. बिकॉज व्हेन यू फेस दैट डेली एट सम पॉइंट हम मैं पागल हूँ, मैं क्यों सर मारूँ इस ऑफिस में जाके रोज़. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो जब आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं बाय एजुकेशन फॉर एग्जांपल, सो आपको ये यू शेप नज़र आता है. एंड द यू इज़ आई गेस द ऑपोजिट ऑफ द नाइकी कि लोअर एजुकेशन लेवल पे जो है आपको हायर पार्टिसिपेशन रेट्स नज़र आ रही हैं, मिडिल पे आपको कम हो रहा है, फिर दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है एट द हायर एजुकेशन लेवल, बट नॉट एज हाई एज नो एजुकेशन वाली जो ख़वातीन थी. So think about where these women are going. The no education women with the very low levels of education are in the agriculture sector, right? They're in low paying jobs, but they're close to home, they're in a close community, सब जानते हैं उनको, वो भी सबको जानती हैं. जो आपकी मिडिल एजुकेशन लेवल है वो अब आप अर्बन एरियाज़ की तरफ आना शुरू हो रहे हैं, राइट? उनकी वैसे भी कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स की वजह से, क्योंकि ये दीज women जस्ट क्वालिफाई फॉर व्हाट वी कॉल ब्लू कॉलर जॉब्स. आप फैक्ट्री काम में दे क्वालिफाई फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस बोथ बाय द वुमन एंड हर फैमिली कि वो इस किस्म के काम में जाए. देयर इज़ ऑल्सो क्लॉडिया गोल्डन्स वर्क ऑन दिस, द लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर, के ब्लू कॉलर जॉब्स के अराउंड जो है स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है. नॉट जस्ट कि औरत काम कर रही है, बट देखो इसका मर्द कैसा है कि ही कांट इवन सपोर्ट हिज वाइफ एंड शी हैज़ टू गो आउट एंड वर्क. सो द स्टिग्मा फॉर बोथ द वुमन एंड द मैन. अब जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेवल पे आते हैं, देन दोज वुमेन स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स
in white collar. They start finding what we call white collar jobs. जैसे आपने MNC का जिक्र किया है, सेक्रेटरी हो गई. अब उसमें वैसे तो इट्स गुड फॉर द फैमिली, थोड़ी सी हायर पेइंग है, हर इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट सेक्स इज गोइंग टू बी लोअर, देयर इज गोइंग टू बी मोर एक्सेप्टेंस, बिकॉज देखो उसने इतना पढ़ा है तो आप रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट भी तो देखें ना. तो वैसे तो यू शुड फाइंड कि अब आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट्स पिकिंग अप एंड स्टार्ट्स पिकिंग अप क्वाइट ड्रास्टिकली. लेकिन जैसे आपने कहा द वर्क प्लेस इज सो हॉस्टाइल, मैं क्यों जाऊँ, सड़क पे भी मसले, फिर ऑफिस के अंदर भी मसले. आई डोंट रियली नीड टू वर्क बिकॉज दीज आर यूजली हाउस होल्ड जिसमें इनकम ज़रा हायर लेवल पे है. फिर मेरे ऊपर रिप्रोडक्टिव बर्डन इतना ज़्यादा है, मुझे बच्चों की भी देखभाल करनी है, मुझे ख़ानदान की भी देखभाल करनी है. सो गिवन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एंड मेरी जो नौकरी को है वो कोई करियर भी नहीं समझता है, राइट. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ करियर पाथ बिकॉज आई एम गोना हैव टू टेक ब्रेक्स. दिस इज़ जो हमारी ख़वातीन है, दे डिसकंटिन्यूअस वर्कर, दे हैव टू टेक ब्रेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर other household tasks. So given all of these problems in the labor market, why should I be in the labor market? They just opt out. इसमें आप जब बात कर रही थी कि कुछ इस तरह के भी फैक्टर्स आपने स्टडी किए कि अगर आपकी बाइक घर तक आती है या चिंची घर तक आती है तो हम पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है. तो मे बी हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को शायद इतना लिंक नहीं करते विद वुमेन पार्टिसिपेशन, बट जो लोग सुन रहे हैं वो पब्लिक पॉलिसी में व्हेन दे आर कंसीविंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली घरों तक तो नहीं पहुंचा सकते, बट इज़ देयर अ वे टू मेक इट ईजियर? एब्सोल्युटली. So there is अब जो PCSW था, Punjab Commission on the Status of Women, a few years ago, and in collaboration with the Safe City Initiative, there was a lot of conversation around making the route to work safer. एंड उसमें इट्स नॉट जस्ट कि एक तो आपने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मच बेटर प्रोवाइडेड. अब लाहौर के डिफेंस में अब रिसेंटली बसेस ने आना शुरू किया है, वरना DHA में आपको बसेस नहीं आती हुई नज़र आती थी या बहुत कम होती थी. इट वॉज वेरी स्पोराडिक. अभी भी आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेल डेवलप्ड. सो विद द मेट्रो बस, विद द लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपका थोड़ा बहुत नेटवर्क इम्प्रूव हुआ है. लेकिन वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट, लाइक यू सेइंग, कि घर से बस स्टॉप तक कैसे जा रही है औरत, बस स्टॉप पे उसके कैसे हालात हैं, लाइट है कि नहीं है, इज़ इट अ स्लाइटली क्लोज स्पेस, कैन शी विल व्हाट हैप. एक तो हरासमेंट की इंसिडेंट्स क्या है, लेवल्स क्या है, एंड देन व्हाट आर द रिकोर्सेज अवेलेबल अगर हरासमेंट हो रही है. फिर वन थिंग दैट वी डोंट थिंक अबाउट इट ऑल इज़ पब्लिक टॉयलेट्स. देयर आर नो पब्लिक टॉयलेट्स, वैसे भी नहीं है, और औरतों के लिए तो आपको नज़र ही नहीं आते. नहीं, मर्दों के लिए तो हर दीवार है. हमें क्या पब्लिक टॉयलेट, The whole world is a public toilet. The world is a public toilet. I don't think people care. So इसमें वेट टाइम्स प्रॉब्ली इज ऑल्सो फैक्टर, राइट. अगर आप बस स्टेशन पे हैं, कोई शाम का रात का टाइम, आधे घंटे का वेट है, Absolutely. नाउ दैट बिकम्स द चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग इंक्रीजेस. देन बस ड्राइवर मेल है कि फीमेल है, कंडक्टर मेल है कि फीमेल है, बस कितनी डेंसली पॉपुलेटेड है, कितने लोग हैं बस के अंदर, ऑल ऑफ दैट मैटर्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, राइट. जिस तरह करीम को काफ़ी इश्यूज हुए थे एंड आई वाज टॉकिंग टू जुनैद, देयर वाज अ डिसीजन कि अच्छा यार अब हम क्या करें, शुड वी जस्ट सेपरेट द जेंडर्स, एंड आई थिंक दे चोज नॉट टू. एंड इन द लॉन्ग टर्म शायद थोड़ी हैबिट्स बदल गई हैं, लोगों ने सीख लिया. कराची में पिंक बसेस चल रही हैं, ट्रेडिशनल बसेस में वो ग्रिल लगी हुई होती है. मे बी हम यहाँ बैठ के एक फ़िलोसॉफिकली कह सकते हैं कि जब आप जेंडर इंटरेक्शंस को इस तरह कर देते हैं, आप ग्रिल्स लगा देते हैं, तो वो जो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वो जो हमारे आइडियाज़ हैं अबाउट वुमेन, दे जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर ना कि ग्रिल तोड़कर अब हमने कुछ करना है. एंड बसेस में यही होता है, लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ग्रिल के थ्रू हाथ डाल दें, बट मे बी अगर वो एक नॉर्मलाइज्ड ओवर लॉन्ग टर्म जेंडर इंटरेक्शंस हो जाएं. बट व्हाट्स योर टेक कि यार फॉर नाउ वी कांट थिंक ऑफ दैट वर्ल्ड एंड वी नीड टू जस्ट बी लाइक पिंक बसेस चलाएं, या शुड वी स्टार्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट वर्ल्ड? एंड I don't know. I don't either. I think it's a double-edged sword. जो आप कह रहे हैं, this idea of ghettoization, right? कि आपने genders को बिल्कुल ही segregate कर दिया, बिल्कुल ही अलग कर दिया. That has its own problems. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि it becomes sort of this unattainable पता नहीं क्या, right? And you try your best to try and touch. I don't know. But we have to also recognize that it's a really, and not just hostile, it's a dangerous public space. So
I don't know, maybe it's okay to do it in the short run while thinking about how do we normalize. So one thing that we absolutely have to do is normalize the female presence in the public space. And we keep thinking about the labor market, keep thinking about transport, but what about parks? Right? We don't think about women's recreation. हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, पिंक बस की बात कर रहे हैं, हम उसको always in the context of the labor market. लेकिन women need transport to go to the market. They need transport to just have fun. So I think इसमें some of the work out there on just girls having fun, I think that's really important, because I think we also need to जैसे कराची में हुआ था कि ढाबे पे जाके बैठ रही हैं लड़कियाँ. That's important. That's part of normalizing the female presence in the public space. And I do think we need to be a little bit cautious, right? Because I think completely doing away with the grill, it's going to be problematic from both sides. Not my suggestion. Not my suggestion. But I think we will eventually need to, क्योंकि उसी तरह से वो जो गैप है ना वो ख़त्म होगा. मुश्किल भी तो हो जाएगी अगर आप लेट्स से इफ यू आर इमेजिनिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. कराची में जो पिंक बसेस हैं, श्योर आप वो एडवर्टाइजिंग के लिए तो कर ले, बट फिर आप कितनी चलाएंगे? मतलब आप एक रेगुलर बस चलाएं, फिर एक पिंक बस चलाएं, तो वो आपकी रेगुलर लेबर पार्टिसिपेशन भी मसला हो जाती है. और उसमें फिर हमेशा यही सोचेगा पॉलिसी मेकर कि हैं कितनी ख़वातीन, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, राइट? एंड वो इवेंचुअली वो रोल बैक हो जाएगी, बिकॉज आपको उस किस्म की अपटेक ही नज़र नहीं आ रही. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू नॉट सीइंग दैट अपटेक इज़ बिकॉज आपने पिंक बस चला दी है, आपने पूरे रूट के बारे में नहीं सोचा है. आपने ये नहीं सोचा है कि जब वो पिंक बस से उतर रही है फिर उसके साथ क्या हो रहा है, जब वो ऑफिस में जा रही है या काम पे जा रही है, फैक्ट्री में जा रही है, सुपरवाइज़र भी हरास करता है, तो उसके बारे में भी सोचें. बट अभी भी जब आपने बोला कि वो घर से बस स्टॉप कैसे जा रही है, अब हम कह रहे हैं बस स्टॉप से ऑफिस कैसे जा रही है, आई डोंट, इज़ इट पॉसिबल तो गवर्नमेंट टू इंटरवीन इनटू, मतलब क्या वो घर से घर तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप हमारी सड़कों का हशर देखें, देयर इज़ नो प्लेस टू वॉक, देयर इज़ नो साइड वॉक. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं डिफेंस में आई थिंक बच्चों को लेने जा रही थी या समथिंग, आई वाज जस्ट इन माई कार and I'm seeing this woman walking in the center of the street, and I was getting really annoyed कि ये औरत जो है सड़क के बीच में क्यों चल रही है. फिर I paid attention to the road and सड़क के दोनों तरफ पानी खड़ा हुआ है, there is no sidewalk. वो बेचारी कहाँ पे चढ़े, बीच में थोड़ी सी रेस्ड होती है ना, तो उधर पानी नहीं था. If you start paying attention to Lahore, Karachi, these are not walkable cities. Yeah. So even जहाँ पे sidewalk है वो encroach हुआ है, वहाँ पे मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं, वहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं. So ठीक है, चलें, इट्स टू मच टू आस्क, इट्स टू कॉस्टली कि आप फीडर रूट स्पीड बनाएं कि बस से घर तक आप उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें, लेकिन साइड वॉक्स तो आप कर सकते हैं. इतनी कराची में जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं, लिटरली घर की गलियाँ इतनी नैरो हैं जी, जस्ट टू गेट टू पीपल्स होम्स. यू हैव टू लाइक, इट्स लाइक अ मेज जो आपको मनूवर करना पड़ता है. It's a hard sell. अगर हम इसको लेमैन टर्म्स में देखें और अगर हम अज्यूम करें कि हर मर्द काम करता है 15 से, प्रॉब्ली नॉट ट्रू, बट लेट्स अज्यूम एवरी सिंगल मर्द काम करता है. अगर पाकिस्तान का हर मर्द अपनी टॉप एफिशिएंसी पे काम कर ले, बट 3 out of 4 women you're keeping out of the workforce, तो 5 लोग 8 लोगों को नहीं खिला सकते इन दिस इकोनॉमी. शुड वी जस्ट पुट दैट आउट? इज दैट अ फेयर स्टेटमेंट टू से कि यार आप इस लेबर पार्टिसिपेशन के साथ अपनी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर सकते बाय कीपिंग आउट millions of people from participating in the economy? Sure, but I will push back on this a little bit. कि we need to also rethink what we mean by participating in the economy. ठीक है, ये ख़वातीन जो हैं वो घर से निकल के ऑफिस नहीं जा रही हैं, घर से निकल के फैक्ट्री नहीं जा रही हैं, तो एक तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि घर पे बैठ के भी काम कर रही हैं, राइट, बिजनेस रन कर रही हैं. लेकिन फिर वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ द डेली हाउस होल्ड चोर्स which somebody needs to do for the man to go out of the household to earn that income. एंड देन एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तो ये भी सोचूंगी कि वो चाहती भी है बाहर निकल के काम करना कि नहीं. हम कह रहे हैं उनको निकालें, वो काम करें,
एक चीज़ तो ये है ना कि सारा हॉस्टाइल मार्केट है व्हाटएवर, राइट, लेकिन ऑल्सो थिंक अबाउट कि आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. आपने इन लड़कियों से कहा हुआ है कि आप घर पे रहेंगी, आप घर पे काम करेंगी, आप बच्चों की देखभाल करेंगी, और जो मर्द है वो काम करेगा. ठीक है, अब आप कह रहे हैं जब वो 25 साल की हुई है आप उससे कहें नहीं तुमने काम करना है, देखो हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत है. एंड इनफैक्ट आजकल के जो हालात हैं, what a lot of these women from the lower income households are forced to work because you need that extra income. So अब वो घर से निकल रही हैं, वो फैक्ट्री जा रही हैं या वो डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं. I mean remember they're low skilled, so they're going to be at the lower end of the value chain. अब उनके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल है. दे हैव व्हाट वी कॉल अ डबल बर्डन. दे पहले सारा घर से निकल के काम भी करती हैं, फिर घर वापस आती हैं, वहाँ पे भी काम करती हैं. सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी. वी एज इकोनॉमिस्ट have consistently failed to be able to enumerate this properly. We don't count care work. And if we started to count care work, and there's now a lot of push on this, and that's one of the reasons why feminist economics are so excited that Golden got the Nobel Prize. And by the way, she's the first woman to get it on her own. She's not sharing the prize with anyone. So, and she's just the third woman to get it. Right. One of the reasons why we're so excited about it is because she has made a lot of contributions to the idea of the motherhood penalty. कि जैसे ही आप मदर बनती हैं, आपके करियर को बैक सीट लेनी पड़ती है, आपकी अर्निंग पोटेंशियल रिड्यूस हो जाती है, आपको डिसकंटिन्यूटी करनी पड़ती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केयर वर्क. सो यू कैरिंग ऑल ऑफ दैट बर्डन एज वेल. सो आई थिंक वी नीड टू रीथिंक कि औरतें कॉन्ट्रीब्यूट क्या कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं. इसमें जब हम कहते हैं देयर फोर्स टू वर्क, बट अगर स्पेशली पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली दैट इवन दैट एवेन्यू हैज़ नॉट एग्जिस्टेड. मे बी इफ वी think of all of these things in terms of choice, we will build a world where there is daycare and there is an option for two people to sit together कि यार हम दोनों ने शादी की हुई है, अच्छा चलो तुम अगर फ्रीलांस काम करते हो तो तुम घर बैठ जाओ. ये आई मीन दैट कॉन्वर्जेशन डजंट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स अज्यूम्ड कि यही घर पे बैठेगी. तो हमने क्लासिकली और इवन टुडे मिलियंस ऑफ वुमेन को अभी कोई ऑप्शन तो नहीं दिया. हो सकता है हाँ किसी को घर पे बैठना हो, बट मे बी दैट शुड बी अ कॉन्वर्जेशन. Sure. Which does not happen. It doesn't. So the force to work, I'm complete assumption, बिल्कुल अगर डेटा मुझे प्रूव रॉन्ग कर देता है तो प्लीज़ बताइए कि force to sit home वाली population is probably much larger than the force to work वाली population. Because literally यहाँ लोग घर पे ताले लगा के जाते हैं. And I know people like मेरे एक रेगुलर रिक्शा वाला था, उसने मुझे एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की which gave me this idea of the relativity of progressiveness. वो मुझे पूरे रास्ते ना जहाँ मुझे पिक कर रहे थे और छोड़ रहे थे, रोज़ मुझे करते तो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी. तो मुझे एक दिन बता रहे हैं कि यार मेरे जो पूरे मोहल्ले के लोग हैं ना बड़े बैकवर्ड थिंकिंग के हैं. ये कहते हैं औरतों को घर पे रखो, औरतों को बाहर निकालना है मतलब है उनको बर्बाद कर देना, इस तरह का नहीं करो. बोला मैं इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसको हर संडे 2 घंटे पार्क लेके जाता हूँ. तो वो अपनी कम्युनिटी में ना लाइक एलाय है वो प्रोग्रेस है, और बाकी मर्द उसको देखते हैं कि यार तुम किस तरह के आदमी हो. सो इन अ वर्ल्ड इन अ कंट्री लाइक दिस इन पाकिस्तान वेयर दिस इज कंसिडर्ड लाइक कि ये तो अब औरत मार सपोर्टर हो गया है. आई थिंक दैट फोर्स टू सिट होम एंड नॉट हैविंग दैट चॉइस एट ऑल इज प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ मिलियंस. नहीं, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, एंड आई से take the PSLM name again, because some of the questions in this really allow you to think a little bit more deeply about these choices that you're talking about. तो उसमें एक सवाल है कि क्या आप काम करना चाहती हैं, और सिर्फ उसमें नहीं है और भी सर्विस में है. एंड बहुत हमारी ख़वातीन हैं जो कि नहीं काम कर रही हैं. अबाउट 40%, 36, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अबाउट 36% आर सेइंग कि हम अच्छा ठीक है मैं भी काम नहीं करती हूँ लेकिन आई वुड लाइक टू वर्क. अब ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, इट्स नॉट क्लियर. कुड इट बी दैट आप देख रही हैं कि घर में कितनी तंगी हुई है, आप उस तंगी को थोड़ा बहुत रिलीज़ करना चाहती हैं, या आपका कोई रोल मॉडल है जिसको आप देखती हैं. मे बी दे लुकिंग एट दैट वुमन हु इज़ गोइंग आउट 2 hours a week, राइट. निकल गई रज़िया हाथ से निकल गई है, 2 घंटे मार जाती है. तो मे बी दे कोई रोल मॉडल है उसको देख रही हैं, लेकिन देयर इज़ to some extent a desire to work, which is not being realized.
When I say, or I don't know, did you say forced to work? I'm thinking about it from the policy perspective, right? We are consistently at the bottom of the global gender gap index. And one of the reasons why we're at the bottom is because उसमें जो sub index है on economic opportunity, उसमें we perform really poorly. क्योंकि हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स इतने बुरे हैं. अब for better or for worse, people pay attention to this. Businesses pay attention to this. Your donors pay attention to this. Other countries pay attention to this. It matters for when you are sitting at the negotiating table. It matters for when you are trying to get your voice heard in forums like the UN, etc. Right? अगर आपकी जेंडर इंडेक्स में आप इतने बुरे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बारे में जो परसेप्शन है इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इट्स रियली पुअर. सो यू वांट कि उस तरह से कहीं ना कहीं से तो अपटेक आए, कहीं ना कहीं से तो इम्प्रूव हो. दैट्स वाई हर कुछ साल पे आप देखेंगे देयर इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग अराउंड कि हमने औरतों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करनी है. अभी विजन 2025 था, वो ख़त्म हो गया, उसमें था 42% तक करेंगे. अब एक तो ये है कि आपने अपनी परसेप्शन इम्प्रूव करनी है. देन ऑफ कोर्स देयर इज़ वेरी रियल एम्पावरिंग impacts of women working, of women जो हमने शुरू में बात की थी, women getting access to economic resources. And one of the major things that the literature shows again and again and again is कि जैसे जैसे औरतों के पास, चाहे उनके पास कंट्रोल ना भी हो, एक्सेस ही हो सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, तो जो मैंने कहा था कि फूड एंड क्लोथिंग में उनकी डिसीजन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके बच्चों की फूड इनटेक इम्प्रूव होगी, आपकी फूड इनटेक इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी. अगर बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उनका ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हो रहा है, उनकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इन स्कूल वो इम्प्रूव होगी, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी, आपका GDP इंक्रीज़ होगा. सो दीज आर ऑल things that are intrinsically important. This is, I mean, it's a human right to be able to work if you want to have access to and control over economic resources. But it's also what we call instrumentalist. It allows me to achieve other goals. And one of the goals that I want to achieve is कि GDP growth हो, average income improve हो. And आपका average income directly भी improve होगा अगर औरतें जो है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि उनका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है. बट आपका इनडायरेक्टली 10 years डाउन द लाइन भी, आप 15 years डाउन द लाइन भी आप वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि उनकी वजह से उनके बच्चों के हालात इम्प्रूव हुए और मे बी ग्रैंड चिल्ड्रन के हालात इम्प्रूव हुए. इसमें अब ये अगेन आई हैव नो राइट आंसर्स फॉर दिस. हम जिस तरह से स्पेशली लड़कियों को बड़ा करते हैं कि भाई आपने तो बस, एंड I'm sure it's across the board actually. I don't think income status से शायद इतना फ़र्क पड़े. Even if we like to think कि अमीर लोग ज़्यादा progressive होते हैं, I don't know the data for कि उससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता. बट अगर आप एक लड़की को बड़ा करते हैं भाई तुमने you have to भाई को पानी देना है, तुमने भाई को पानी देना है, और तुमने तो स्कूल जाना. आपने भी कहा कि मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है कि अगर पैसे कम हैं. In that world, they're grown up and they're taught कि तुमने तो शादी कर लेनी है, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम पराए घर के हो जाओगी. 14-15 साल में उसकी शादी कर दी, उसका मियाँ उसको बोलता है तुमने सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का ख्याल रखना है. And this is the life that she's lived for 25-30 years, and then somebody goes and says आप काम करना चाहती हैं, and she says no. When we say it's a free choice, it's her decision, it's her opinion, I can't also turn around and be like नहीं इसका opinion नहीं है, कुछ उसकी एजेंसी है, वो एक इंसान है, वो खुद बोल रही है. But one also realizes that the society that we've built, we haven't allowed women to dream. So if some woman is like कि नहीं मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, आपने उसको opportunity नहीं दी. कल मैं बात कर रहा था लोगों से, and they said यार हमारी नानियाँ बड़ी खुश होती थी even though उनके ना 13 बच्चे थे. अच्छा आपको कैसे पता वो खुश थी? सर नहीं यार आजकल लोगों को थोड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, बड़ा हमारी नानी दादी बड़ी खुश ज़िंदगी गुजारी. मैंने अच्छा क्या उम्र, 55 साल तक जी. मैंने तो इसीलिए ना क्योंकि 13 बच्चे उन्होंने किए थे. सो दिस opinion that's also formed is also formed by society, and one can't turn around and be like नहीं आपका opinion गलत है, चल काम करो, ये तुम्हारा ख्वाब है. But one is also conscious that the society we've built, where this idea of internalized misogyny that exists.
Yes, absolutely. I mean, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, इट्स द जेंडर ऑर्डर, राइट? द जेंडर ऑर्डर इज़ आपने, एंड बाय द वे, आपने मर्दों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रोल्स डिफाइन किए हुए हैं हमारी सोसाइटी में, राइट? आप कह रही है फोर्स टू वर्क, हमें शौक है एग्जैक्टली, लोग दो नौकरियां कर रहे हैं, वो भी लोग बेचारे फोर्स टू वर्क उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बच्चों के साथ खेलें, उन कुछ रिक्रिएशन। आई मीन, आपने नौकरी करनी है और आपने 20-25 साल बस नौकरी करनी है, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट? सो दे आर वेरी rigid roles for both genders in our society. I mean, हम इतनी सारी चीज़ों के क्लासिक केस है ना, वी द क्लासिक केस ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। वी आर, हमारे जो मुल्क में या हमारे जो सोसाइटी में जो जेंडर ऑर्डर है उसको कहते हैं क्लासिक पेट्रियार्की, कि आपकी head of household, which is generally going to be a man, he is going to make all the decisions and everyone's going to then follow those decisions. So the gender order, it's all around us. It's how society molds us, and then how we internalize all those roles, and then how we pass on those roles to the next generation. क्या इसका हल क्या है? मेरे पास तो नहीं था इसका कोई हल, आप बताएं ना। आपने भी तो इसका हल जो है, आई मीन, एजुकेशन, आई थिंक मे बी इज अ ग्रेट इंटरवेंशन, absolutely. कि पढ़ने के बाद उनका डिसीजन है, बट पढ़ाई उनका हक है। इवन इफ देयर लाइक मैंने स्कूल नहीं जाना, चल बेटा स्कूल जाओ। पढ़ाई तो आई थिंक इट्स की, एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स वी नीड टू डू इन पाकिस्तान इज रियली फिक्स एजुकेशन सिस्टम। आई मीन, इट्स, मेरे पेरेंट्स ने पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, माई फादर वेंट टू सेंट्रल मॉडल। अब आप, मेरी जो जनरेशन है, वी डोंट इवन थिंक अबाउट कि आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजेंगे। लेकिन इसमें आई कम बैक टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, राइट? देयर इज़ सो मच वर्क दैट शोज कि ठीक है, नॉर्म्स डिसाइड पार्टिसिपेशन रेट्स, बट देन पार्टिसिपेशन लूप्स बैक इनटू चेंजिंग नॉर्म्स। क्योंकि आपकी औरतें जब घर से निकल रही हैं और काम कर रही हैं, और आप उनको देख रहे हैं कि एक तो प्रोडक्टिव रोल में आ रही हैं, जो पहले मर्द का रोल था वो औरत भी कर रही है। शी इज़ कमिंग इनटू द पब्लिक स्पेस, यू गेटिंग यूज्ड टू सीइंग वुमेन आउट देयर। That has an impact on your societal norms and your attitudes. And ऐसे बाय द वे पाकिस्तान में भी काम हुआ हुआ है, उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि 5 साल पहले, अगर आप 5 साल पहले की देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स क्या थी, और आप उसका इफ़ेक्ट देखें ऑन टुडेज़ नॉर्म्स, तो नज़र आ रहा है, आपको फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इन दिस, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू इज़ अर्बनाइजेशन। देयर वाज दिस रियली इंटरेस्टिंग ऑपेड, अब मुझे याद नहीं किसने लिखा था, एक खातून ही ने लिखा था, एंड शी रोट दिस, आई थिंक आई रेड दिस अ ईयर अगो ऑल्सो, एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप औरत मार्च पे जो बैकलैश देख रहे हैं, वाई आर वी सीइंग सच अ बिग बैकलैश, राइट? एंड वन ऑफ द हर प्रेमिस वाज, व्हिच आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग, एंड इससे लोग अग्री करें ना करें, कि पंजाब में अगर आप देखें अर्बनाइजेशन रेट्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। एंड जैसे जैसे आपकी अर्बनाइजेशन होती है, द प्रेशर ऑन द इकोनॉमी शिफ्ट्स। सो नाउ आप, you're in think about the household that's living in the rural area versus the household that's living in the urban area. Rural में आपको पता है आपके neighbors कौन है, आपकी community कौन है, you've lived with them, you know them. Urban में आपकी community different है, there's so many people, the market is very different, there's interaction with all sorts of individuals, there's pressure on you कि मर्दों को नौकरी चाहिए, मर्दों को नौकरी मिलनी चाहिए, there's too many competitors for that same job. So आपके gender roles जो हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रेशर में इट्स नो वंडर दैट यू सीइंग things like Aurat March come out, you're seeing the backlash to Aurat March, because there's the pressures on the economy have now shifted. It's also, I think, वो लोग obviously in the face of it seems very negative, right? कि मतलब ये टीवी पे आके इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट मे बी अगर हम इसको थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखें, अगर आप टीवी चलाते हैं और 4 लोग बैठे घंटा डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब क्या होता है, दैट स्टिल, इवन अगर उसमें आधे लोग गाली दे रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट ऑफ द औरत मार्च टू मेन स्ट्रीम दिस डिस्कशन. आई डोंट थिंक आई कुड हैव एटलीस्ट कंसीव्ड कि 10 साल पहले हर रात 6 प्रोग्राम्स 6 टीवी चैनल्स पर सेम टाइम पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे हो रहे होंगे. सो दैट कॉन्वर्जेशंस have kicked off, and even if there is massive resistance initially, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी. एंड आई थिंक हम डिस्पाइट द स्टेट प्रेशर्स एक चेंज थोड़ा बहुत एटलीस्ट नज़र तो आ रहा है. Yes, absolutely. And that's a fantastic optimistic note.
it does make me think, oh, however, what is the cost of this to the people who are Massive. in engaging in this conversation? Phenomenal, right? yeah. So there is positive costs, positive effects, but there's also a cost, a negative cost, and we see that on a daily basis, right? आपकी mental issues तो हैं ही, mental pressures तो हैं ही, but we're talking about physical danger. So I mean, जो औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स हैं हर शहर में, yep. the personal mental health and actual threat cost that they've paid over years, इसलिए तो अक्सर लाइक टर्नओवर होता है, कमिटीज़ अलग बनती हैं, बिकॉज 2-3 साल बाद इट्स जस्ट Yeah, so hats off to them. I mean, complete all the kudos that we can possibly send off. Yeah. एंड मे बी दैट्स वाई ऑल्सो इसमें जो रिलीजियस डॉगमा है, दिस प्रोग्राम्स दैट आर रन, और कोई अगर इंटरवेंशंस करता है या गवर्नमेंट करती है, how much do they have to face that, right? Like जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है औरत की कमाई हराम है, whereas if we actually look at the religion, the mother of the ummah was a trader, was a businesswoman, she funded early Islam, so essentially Islam was funded by a woman initially and her earnings. तो आप कैसे बोल सकते हैं कि औरत की कमाई हराम है, बट हमारी एक लोकल पेट्रियार्की रिलीजियस से मिक्स हो गए एक रिलीजियस डॉगमा क्रिएट करती है जो परपेचुएट करता है. सो वो कम हो रहा है, उसको कॉम्बैट करना पड़ रहा है, किस तरह कॉम्बैट करना पड़ रहा है, या इतना बड़ा इशू एक्चुअली नहीं है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? So I'm going to pivot this a little bit and in a way avoid answering your question. ये सेफ रहना चाह रही हैं. मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि औरत मार्च ऑर्गेनाइजर आप बन जाएं, थोड़ा हिट इनको भी मिले, लेकिन शी स्मार्टर देन आई एम. So what I find, so some of the most successful interventions that I have seen in more recent years have actually been where we have co-opted the mosque. कि आप जो इमाम है उससे कह रहे हैं कि अच्छा ये आप ज़रा ऐलान तो करिए, राइट. एंड व्हाट कम्स टू माय माइंड इज़ एक्चुअली अभी PCSW ने कुछ साल पहले उस पर स्टडी की थी, निकाहनामा पे स्टडी की थी, कि उसके अराउंड राइट्स जो आते हैं इमाम, उनको बताना कि अच्छा राइट्स क्या है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और फिर लोगों में उसके बारे में आगाही फैलाना. एंड इसमें दे मेड यूज़ ऑफ द मॉस्क का इमाम. I'd also like अखूवत का एग्जाम्पल ले लें, राइट. वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव इन द नॉन गवर्नमेंटल स्पेस, they also operate on the same model. Okay, you bring the local religious leaders on board and आप उनसे शुरू करते हैं. So I think that, I mean, I don't have data. I'll have a personal opinion on this, but जो dogma का आप जिक्र कर रहे हैं, I don't have data on that. I will say that we are seeing a lot more rigidity in our society, and I think actually मेरे ख्याल से तो it has to do with our education, कि हम किस किस्म की अपने बच्चों को लर्निंग एंड ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी दे रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटी दे रहे हैं. सो अगर आप उनको वो दे ही नहीं रहे हैं तो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर डॉगमा टू परपेचुएट. बट देर इज़ ऑल्सो पोटेंशियल कि अगर आपका इतना एक सेंट्रल फिगर इमर्ज हो गया है आपकी सोसाइटी में, देन ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, मेक देम अ पार्ट ऑफ दीज इंटरवेंशंस. एंड जितनी आसानी से अखूवत हैज़ बिन, आई वुडंट से आसानी से, बट जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है, उन्होंने उनको देव गॉटन देम ऑन बोर्ड, जिस तरह से PCSW ने अपने और लोग भी इस तरह के इंटरवेंशंस कर रहे हैं. सो आई थिंक देयर इज़ रूम टू प्ले हियर. वी जस्ट हैव टू approach it from that angle and make that part of our policy. Maybe it needs to be a bit more tactful, because one would assume, again, no data for this, कि जो एक इनहेरेंट ऑर्डर है उस स्टेटस को के जो बेनिफिशरीज हैं उसकी वजह से उन्होंने वो स्टेटस को मेंटेन रखा हुआ है ना, तो टू गो टू देम एंड कन्विंस देम टू चेंज इट, वो कोई ना कोई एक स्मार्ट टैक्टिक के थ्रू करना पड़ेगा. इट सीम्स काउंटर इंटूटिव टू देम. I think the control over women, the control over women's bodies is quite a conscious decision by the status quo, as opposed to them not realizing कि अच्छा हमारा तो religion ये नहीं कहता. And by the way, status quo में औरतें भी included हैं. I mean, with the status quo picks certain token minorities as representations, right? वो just ये जो identity politics हैं, where we begin and end with that, diversity is great, but अगर system ही, आप अगर औरत मार्च कर रहे हैं,
साथ उन्होंने आमाज कर दी कि औरतों को बाहर नहीं आना चाहिए. You can't like that's it's a checkmate at that point. हाँ क्या करें. And everyone loses out, right? That's the problem. आतिफ मियाँ आए हुए थे आपकी, मैंने पॉडकास्ट पे सुना उनका, आपका 101 और 102 दोनों सुना. So I mean his analogy of the system, how the system operates, how there are internal checks and balances, right? अगर आपके if the entire system is losing out, then that's a problem, right? And when it comes to women's work, when it comes to women's participation, when it comes to so many of the issues that we've talked about so far, inequality देख लें आप, socio-economic mobility देख लें, all of this, getting this right, or even moving towards getting this right, it's in the system's benefit in the long run. आपकी क्या प्रिस्क्रिप्शन है इन सिस्टम को फिक्स करने के लिए? I mean, I think education is, like we talked about, that's key. कि आप अपनी next generation को क्या skills दे रहे हैं, उनकी analytical, critical abilities क्या हैं. हमारा भी system इतना ज़्यादा बुरा है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो critical think करेंगे. At least उनको उस base level पे तो ले आए ना कि reading हो रही हो, writing हो रही हो, math problems आप solve कर रहे हो. So उस आप बाकी सब कुछ, I mean we talked about this balance of payment crisis, this inflation, this high levels of poverty, ये सब कुछ आप, I think the basics have to be gotten right. आपको education के बारे में सोचना है, हमारा जो water है उसके बारे में सोचना है. So we have one of the highest rates of stunting in the region, and one of the reasons, so एक तो ये है कि malnourishment है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो drinking water है उसके इतने बुरे हालात हैं क्योंकि आपके जो सूएज लाइन्स हैं वो लीक कर रही हैं इनटू योर ड्रिंकिंग वाटर. सो जो आपकी वाटर बोर्न डिजीज़ेस हैं, चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम दोस. आई मीन ये बेसिक जो आपकी राइट्स हैं, एंड दुनिया इन बेसिक राइट्स से, क्लीन वाटर, शेल्टर, एजुकेशन, बहुत आगे गुजर गई है. ये तो सही करें ना हम. Yeah, I think a good portion, I think it was 1 out of 20 children don't make it to the age of 5 in Pakistan just because of. एंड द ट्रेजेडी इज़ कि अगर आप हमारे रीजनल के अब ट्रेंड्स देखना शुरू करें, जैसे मटर्नल मोर्टालिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, वी हैव नाउ बिन लेफ्ट बिहाइंड बाय कंट्रीज दैट वर बिलो अस, दैट स्टार्टेड बिलो अस 10-15 years ago. सो जो वो पब्लिक एजेंडा है ना कि आपने ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट हैज़ बिन सफरिंग. एंड पार्ट ऑफ वाई दैट्स बिन सफरिंग, वी हैव टू take into account that जब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जब आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स कट इज़ योर डेवलपमेंट बजट. एंड वो फिर वापस औरतों पे बात आती है कि जब आपके डेवलपमेंट बजट्स कट होते हैं, आपकी स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन रिड्यूस होती है, फिर द women have to step in. They have to step in either by going into the labor market, or they have to step in by providing that care at home. कि जैसे आपने डे केयर की बात की थी, लेट्स से वे ना सिनारियो जहाँ पे डे केयर्स अवेलेबल हैं अब, लेकिन जब डेवलपमेंट फंडिंग कट हुई है तो वो जो गवर्नमेंट दे रही थी, बाय द वे पंजाब में प्रोग्राम है कि आपको डे केयर प्रोवाइड करेंगे, क्या वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो फिर द women have to step in. आई थिंक इस दफ़ा तो अब जो PIA के मसले हो रहे हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे, तो 77 फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड ना उनकी, कल ही अखबार में आया था. हाँ, आई बीन रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, तो मैंने चलते चलते एक हेडलाइन देखी थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. सो होप कोई है हमारे लिए, अगर हम उसको, आपने यूथ बल्ज की बात की थी, तो ये ठीक है, हम बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलिटी रेट बच्चे ही बच्चे पैदा करते जा रहे हैं. Is there any opportunity in this youth problem as well? Absolutely. I mean, demographic dividend का कहते तो हैं कि बहुत बड़ा, it's a big dividend, right? कि आपका ये youth pulse है, आपके इतने सारे young लोग हैं. I'll come back to education, employment. अगर इन youth के लिए employment नहीं है, तो that instead of that potential, it becomes a burden, right? जो आप कह रहे थे कि 8 लोगों को 5 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, इकोनॉमी में, तो वो उन 5 में आप ये भी सोचें कि आपके जो घर के बच्चे हैं, जब वो लेबर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है. What's happening these days is, I mean, we are facing one of the largest brain drains that we've ever faced, and इस पे पाइड ने काम किया है. People are leaving the country. एंड आपको ये हमारे जो
यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें होता हुआ बहुत नज़र आ रहा है कि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स जिनको पता है उनको ग्रेजुएट स्कूल में दाखला मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगी, उनका यही ऑब्जेक्टिव है. So I mean the world is benefiting from our youth. China needs young people. Europe needs young people. बस हम दुनिया की लेबर कॉलोनी बन जाए ना, मतलब. So I mean there's a silver lining to it. And I mean I refuse to accept at this point कि हमारे पास कोई हल नहीं है. I think there are too many bright minds. जैसे इकोनॉमिस्ट से हल पूछूं, देयर लाइक आप जो है ना लॉ फिक्स करते हैं, जुडिशरी फिक्स करते हैं. आई गेट, आई मीन अली आए थे ना आपके. नहीं, आई गेट कि वो जब तक सिस्टम फिक्स नहीं होगा, अब इकोनॉमी फिक्स. इकोनॉमी इज़ नॉट एज सिंपल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड नंबर्स. इट्स नॉट अकाउंटिंग, राइट. जब तक आप ब्रॉडर सोसाइटी नहीं फिक्स करेंगे, लाइक आसिफ मियाँ साइड आप इकोनॉमी फिक्स कर रहे हैं, 4 तो लोग आते हैं मुल्क में, उनमें से एक को आपने फैक्ट्री में जला दिया, तो कौन आएगा? I mean, like, it's easy for us to sit here and give an economic prescription के oh you need good managerial talent, you need transfer of technology, जो किताबी बातें हैं, you need a transfer of expertise. वो एक्सपर्ट आके काम क्यों करेगा? It's not as simple as giving them a salary, right? अगर सोसाइटी सेफ नहीं होगी, अगर रेडिकलिज्म होगा, वो क्यों आके आपकी फैक्ट्री में काम करेगा? वो क्यों आके आपकी लेबर को ट्रेन करेगा? सो द इकोनॉमिक फिक्सेस डोंट वर्क टिल यू डू द सोसाइटी फिक्सेस. सो ऑफ कोर्स वो सब साथ होना है, बट आई थिंक इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो रियलाइज्ड थिंग्स आर रियली बैड, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम लाइक हम सोसाइटी फिक्स करते हैं, इकोनॉमी फिक्स हो जाएगी भाई. नहीं, आप जो कह रहे हैं, अगर आप हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को देखें और देखें अच्छा क्यों हमें ये स्लाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट. वी weren't doing so badly 10 years ago. Why has everyone caught up and then surpassed us? So it comes back to policy. It comes back to the political economy that's in the country. It comes back to the political will to get things done. जब तक वो पॉलिटिकल विल टू गेट थिंग्स डन टू फिक्स नहीं होगा, मैं चाहे जो प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ. ये नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं एग्जिस्ट करती हैं, बाय द वे. इस पर इतना काम हुआ हुआ है. देयर सो मेनी पेपर्स, देयर सो मेनी पॉलिसी ब्रीफ्स. वर्ल्ड बैंक ने काम किया हुआ है, आपके अपने इंस्टीट्यूशंस ने काम किया हुआ है, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस काम किया. सब यही बात करते हैं. सबको पता है कि अच्छा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करनी है, सबको पता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव करनी है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट चाहिए है, आपको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूव करना है. ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो हो क्यों नहीं रहा है, राइट. बिकॉज यू नीड द पॉलिटिकल विल टू पुट ऑल ऑफ दिस इन प्लेस, राइट. एंड दैट political will you don't see, and even if you see it, you don't see it in a sustained fashion, right. So I think what has been positive is the successive democratic governments that have come. I know it's been very frustrating. Yes. कि पार्टी आती है, चलो, लेकिन 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, you go from one democratically elected government to another, but nobody has finished their 5 years. No prime minister has. Exactly, no prime government finished it. No prime minister has. Right. Yemen also finished it. So you need that continuity for programs to take effect. And I think there's been a lot of discussion around this, the charter of the economy, right? I think in some way, shape or form, lots of people have talked about this. All parties need to come on board, all stakeholders need to come on board, decide कि अच्छा अगले 10 साल हमने ये करना है, अगले 12 साल हमने ये करना है. आप जो फिक्स की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर स्टिल थिंकिंग थ्रू, और वन ऑफ द इशूज दैट वी स्टिल सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड इन, इज वी थिंक कि कोई ईजी फिक्स है, कोई ओवरनाइट फिक्स, जल्द फिक्स है. कोई जल्द फिक्स नहीं है. दीज प्रॉब्लम्स आर सो सिस्टेमिक एंड दे सो लॉन्ग रन कि आपको वो एफर्ट करना पड़ेगा अगले 10 साल, अगले 12 साल, 15 साल. ऑल्सो लाइक छाँव चाहिए, दरख्त नहीं है. अच्छा पौधे लगाते हैं आप, वो खोदते हैं, वो पौधा बड़ा होता है, एंड लाइक ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इतना सा पौधा है, अच्छा काट दो, बड़ा तो होने दे. एंड लाइक 2 साल बाद लाइक छाँव नहीं आ रही. भाई तुम, द मोमेंट लाइक एनी प्रोग्राम वुड टेक 10-15 ईयर्स, आई थिंक वो 10-15 साल में आप उसकी, एंड आई डोंट मीन गवर्नमेंट जो आती है हमें 10 साल देते हैं, वो तो 10 साल की डिक्टेटरशिप भी आई थी, पाकिस्तान बर्बाद करके गई हैं. एनी इंटरवेंशन, वेदर इट वाज सक्सेसफुल, वेदर इट वाज नॉट, that continuation of policy exists, right? If you come in the government and you're like, no, everything will be new. And इसमें I think we need to get out of this idea कि अच्छा
मिनिस्टर को देखे, हायर लेवल पे देखे. वी नीड टू थिंक अबाउट द लोअर ब्यूरोक्रेसी. What are they doing? Because they are actually the ones who put our policies in place, right? आप एंड ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं क्या करना है. लाइक आई सेड, वी नो द स्टेप्स टू टेक. आप वो स्टेप्स डिफाइन करें, गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, गिव इट टू आर लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. उधर तो स्टेबिलिटी है ना, तो आप उसको इस्तेमाल करें. आपका इंटरेक्शन ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसा रहा है? बिकॉज मे बी फ्रॉम द आउटसाइड इनिशियली मेरा भी ये आइडिया था गवर्नमेंट में सब इनेप्ट थे, बट पिछले इन द पास्ट 15 years I've seen really intelligent people, Fulbrighters who are working in the governments, who are running great programs, especially in Punjab. I think Punjab engages a lot of these qualified foreign graduates in departments who are running programs, who are also doing like studies, and it's quite impressive actually. So then we're like, अच्छा पर शो क्यों नहीं हो रहा? तो कहाँ bottleneck कहाँ है? There's a lot of appetite for empirically informing work. There's a lot of appetite for कि planning and development जो है वो आप academics के साथ मिल के करें. And I think that appetite has now just increased in the last couple of years given the crisis. I think सबको realization है कि these ongoing crises are not sustainable, right? We need to do something. I think we're still, जो आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि there are lots of very capable people really wanting to make a difference, बहुत silos में काम हो रहा है. We need that system level understanding of how coordination across all of these sectors needs to take place, and we need that kind of we need systemic change, right? हमें पता है एजुकेशन में मसले हैं, हमें पता है हेल्थ सेक्टर में मसले हैं, हमें पता है पानी में मसले हैं, हमें पता है क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं. आई मीन आप जो आप पहलू से सोचें उसके मसले हैं, राइट? तो फिर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ना. हैविंग ऑल ऑफ दोस क्वालिफाइड पीपल इन दीज की एरियाज, दैट्स गुड, बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अब आप उनकी एरियाज की कोऑर्डिनेशन करवाएं. या ये स्पॉट ऑन. बिकॉज अगर कोई किसी को पता है रोड डिपार्टमेंट है, हमें रोड के मसले हैं, they might build the best road infrastructure, लेकिन अगर उन्होंने EPA नहीं करवाया उसकी वजह से environment तबाह हो जाएगा. आपने स्टडी नहीं करवाई, आपने environment assessment नहीं करवाई, सारे आपका प्लान था सारे दरख्त हम काट देंगे, and then other people like ये आप क्या कर रहे हैं, and then turns into a disaster. Again, I think हम पाकिस्तान में कुछ स्पेशली गवर्नमेंटल लेवल, ब्यूरोक्रेसी लेवल लोग अज्यूम करते हैं हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं. If you know one thing, you're like, हाँ मैं तो सब जानता हूँ. But realizing that the silos need to come together is maybe a good system prescription. Do you have any final thoughts for our audience? Okay. I feel like जब आप इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा बड़ी पेसिमिस्टिक हो जाती है. So I do want to be, my final thought would be कुछ hopeful. हाँ, my final thought would be कि you know they're all so. I think what we need to realize is, I mean, one of the reasons why I become so pessimistic is because as social scientists, I am trained to identify the problem, right? And what is good is, in the Pakistani case, problem हमें पता है. और उसको, I think the work on Pakistan is that has been happening in the last 10-15 years is of such high level. अगर आप academic work देख लें, अगर आप bureaucratic work देख लें, just the appetite for making sure कि things are properly informed, मेरे ख्याल से that has improved or increased dramatically. So I think we have a very good diagnostic tool available, or a very good understanding of exactly what the problem is. And all that's really needed, and I say all that's really needed, but it's a big, the call for action is कि अब हमें वो implement करनी है चीज़ें. And I think that there is will for that. We just need to get out of the political economy of the status quo की हमने बात की थी, उसको थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है. आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन की लिबर्टी की किताबें लिखनी है हमने, गिलेटिन चाहिए बस हमें. आई मीन देयर इज़ एट दिस पॉइंट इट्स लाइक इट्स रिडिकुलस, राइट? लाइक कोई एकेडमिक इस वक्त पाकिस्तान में ये नहीं आर्ग्यू कर सकता कि आपको रियल इस्टेट रिफॉर्म की नहीं ज़रूरत, बट आप नहीं कर सकते. तो goes back to the political economy of it.
जो आप कह रहे थे कि आई मीन हम कहते हैं इकोनॉमी को बेहतर करना है, लेकिन जब आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, जो हर इकोनॉमिस्ट से जो आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लाइक इट नीड्स टू बी सिस्टेमिक चेंज एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि क्योंकि आप थिंग्स इतनी स्लाइड कर गई हैं कि दैट्स व्हाट वी नीड. इट्स लाइक मी गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम लाइक यार मैं प्रॉब्लम है, देयर लाइक KFC खाना छोड़ दो, लाइक नहीं KFC तो मैं खाऊंगा. आप बताएं KFC खा कर ये प्रॉब्लम्स कैसे ना हो. KFC is too yummy, you can't leave it, right? Yeah, so that's Pakistan's problem ना. ये जो हम आप मुझे बताएं क्या यमी चीज़ है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं. मैं बताऊंगा तो पॉडकास्ट बंद हो जाएगी. हमें वो सारी यमी चीज़ें नज़र आती हैं. एक दफ़ा मार्च में नज़र आती हैं, एक दफ़ा सितंबर में नज़र आती हैं. बारिश मौसम मेंढक की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, नहीं, आई मीन इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड anytime you go up north, anytime even on the motorway and you're just going, just think about the land that we have, just think about the number of people that we have, just think about किस किस्म की यहाँ से किस किस्म का काम निकल रहा है हर फील्ड में. सो yeah, and then you go up north and then you ask them क्या चाहिए. 15 साल पहले किसका लैंड था और ये आज किसका लैंड है, और यहाँ जो होटल बनाए हैं वो किसने इजाज़त दी है, और ये जो होटल बना हुआ है इतना प्यारा सा, ये अपना गंद किस लेक में डाल रहा है, क्यों डाल रहा है. वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स देन यू आर लाइक, एंड इट्स नॉट लाइक कि इसके लॉज वगैरह नहीं बने हुए हैं, राइट. आई मीन व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट आवर लेजिस्लेचर, दैट्स रियली वेल डेवलप्ड एंड इट्स रियली वेल थॉट आउट. गैप्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि गैप्स नहीं हैं, गैप्स हैं. Sin, by the way, tends to be the most progressive in terms of passing laws, and implement जो है वो बस उसमें रह जाते हैं. हाँ, असेंबलीज अच्छी हैं हमारी, बट वही है ना कि आप जब कनेक्टेड की जो सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, आप अगर लोकलाइज नहीं करेंगे, जो हुंजा में लोग रहते हैं अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन होती, उनको अच्छी तरह पता है कि अच्छा हमने हुंजा का कैसे ख्याल रखना है. इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नहीं पता, उनको यही लगेगा कि यार सरीना बना दो, हुंजा अच्छा हो जाएगा. बिकॉज दे डोंट लिव देयर, दे डोंट रियलाइज दैट. अभी जब फ्लड्स आए थे, रिवर बेड पे होटल्स बने हुए थे. अगर तो ये इलीगल कमीशन या आउटसाइडर, आई एम श्योर द लोकल्स हु लिव्ड देयर फॉर सेंचुरीज वुड नो कि यार इससे तो यहाँ रिवर बेड होते 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल बाद यहाँ रिवर आएगा, आप यहाँ ना बनाए 15 फ्लोर का होटल ना बनाए. नहीं, अब आप जिस चीज़, आई मीन व्हाट यू टचिंग ऑन नाउ इज़ गवर्नेंस, राइट. गवर्नेंस किस तरह की होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और व्हाट इज़ द से ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. आई मीन देयर इज सो मच. सो लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो लोकल अकाउंटेबिलिटी ना, कि अच्छा ये होटल है, अगले से बन भी गया, करप्शन हो गई, गलत परमिट्स दे दिए, द एंटायर सिटी नोज कि यार ये 2007 में बना था, 2007 में हमज़ा था, हमज़ा उस वक्त हमारा मेयर था, उसने लाइसेंस दिया है, हमज़ा को आइंदा वोट नहीं मिलेगा कि तूने ये किया है. बट व्हेन इट हैपन्स इन इस्लामाबाद, उनको भी नहीं पता किसने किया. बट देन दे कैन जस्ट बी लाइक मे बी इस गवर्नमेंट के दौर में हुआ था तो वो गवर्नमेंट है. But the people who actually did everything, the bureaucrats, the commissioning office, the licensing office, they're nameless, faceless, and they live happy lives, and there's no accountability for that. So layers I've given a dark cloud to your silver lining. आपने अपनी तरह से कोई पॉजिटिव एंड किया था. I was like नहीं, ये भी नेगेटिव है. जी सॉरी. नहीं, आई मीन you're right कि layers कितनी हैं. It's so I've done work in slums as well, and वहाँ पे public goods provisioning के बारे में हमने study किया है कि public goods provisioning कैसे होती है, right? And पाकिस्तान की जो government provisioning अगर आप देखें, it's very patronage driven, right? कि आपका बीच में कोई intermediary होगा, कोई broker होगा, वो जो है आपको household को connect करेगा to the politician, and उसके थ्रू सब कुछ राउट होगा. अब हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह से जो है क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना सिस्टम में, तो दैट्स बैड, राइट.
अब जब हम स्लम्स में गए तो हम उसी मॉडल के साथ गए, राइट, क्योंकि मेरी जो को ऑथर थी उन्होंने रूरल पाकिस्तान में काम किया हुआ था, तो पेट्रोनेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन रूरल पाकिस्तान। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमें कोई इंटरमीडियरी नज़र ही ना आए। अगर नज़र आ भी रहा है तो जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके लिए अच्छा एक सड़क किसने बनवाई, या सूएज सिस्टम किसने लगवाया, या पानी किसने प्रोवाइड किया, तो वो जो है वो इंटरमीडियरी का नाम नहीं ले रहे, वो जो है पॉलिटिशियन का नाम ले रहे हैं। तो वी लाइक ग्रेट, दैट मीन्स कि वो इंटरमीडियरी सिस्टम, पेट्रोनेज सिस्टम टू सम एक्सटेंट ब्रेक हो गया है, कि आपका सिटीज़न जो है वो स्ट्रेट पॉलिटिशियन से उसी का नाम दे रहा है। लेकिन जब आप प्रोविजनिंग के लेवल्स को देख रहे हैं, ठीक है, उसकी इट्स मच हायर दैन व्हाट यू सी इन रूरल पाकिस्तान, बट यू सीइंग पैटर्न्स, यू सीइंग कि जो प्रोविजनिंग हो रही है वो इलेक्शन के करीब हो रही है एंड हाई क्वालिटी नहीं हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। लोग हमें यही कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो सारे हमारे सूएज जो है वो बंद हो जाते हैं, थैलियाँ आ जाती हैं, उसको कोई मेंटेन करने के लिए नहीं है। सो आई मीन दी गवर्नेंस, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने सिस्टम में से वो पेट्रोनेज निकाल दी, अब वो क्लोजर टू द सिटीज़न आ गया है, लेकिन अभी भी सारे मसले हल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो किस वक्त हो रही है, सिर्फ इलेक्शन के आपने सिर्फ वोट लेना है। इसमें हम, आई मीन द इजीएस्ट थिंग टू डू इन पाकिस्तान इज गवर्नमेंट को हम गाली दें। अगर लोग थैलियाँ डाल रहे हैं सूएज में, तो ये तो दुनिया का कोई सूएज सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। अगर पूरा शहर अपनी हर चीज़ थैलियों में डाल के टर्निंग सूएज में डाल देता है, वो कौन सा सूएज सिस्टम नहीं चोक होगा, वो तो बना ही नहीं है ना उसके लिए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि अब जैसे हमारी भी जो कन्वर्सेशन हुई है, वी टॉक्ड सो मच अबाउट पॉलिसी, वी टॉक्ड सो मच अबाउट गवर्नेंस इश्यूज, वी टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट, बट व्हाट अबाउट द सिटीजन, व्हाट अबाउट what we should be doing for the country? What is it that हम ये सोचते हैं ना, अच्छा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ करनी है, अच्छा somebody is going to say from above कि इस तरह से आपने चीज़ें सही करनी है, लेकिन ऑफिस का माहौल जो है वो आपके अपने हाथ में भी तो है ना। why are you waiting for the harassment law to be passed and why are you waiting for somebody to implement the law? I mean that's, we have to think about the social contract and I think we need to think about ये social contract break क्यों हुआ है पाकिस्तान में। इतने बुरे हालात नहीं थे, इतना सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा बेहतर था। एंड आई कम बैक टू एजुकेशन। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू गिव कि यार हमने बड़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, वो टॉप लेवल पे नहीं काम कर रही। जो पाकिस्तानी हैं, 7 साल में द पाकिस्तानी यूथ विल बी 100 मिलियन पीपल। पढ़ा दें इनको और इनको हेल्प दे दें, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। If there's 100 million Pakistanis, I believe in them. 100 million में से 1 million तो ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनको आप बस उस काबिल बना दें कि वो को कर सकें। एंड इन ऑल दिस अभी मुझे याद आया, हम जो इनोवेशन इंडेक्स है, वी आर डूइंग मच बेटर दैन व्हाट पीपल वुड हैव थॉट गिवन आवर इनकम लेवल। तो जुगाड़ कौन है, जुगाड़ तो ऑफ कोर्स, व्हाई यू सरप्राइज्ड? We are also doing very good on the Church Index. I think हम दुनिया में न्यूयॉर्क के बाद कराची आई थिंक सेकंड शहर था with the most consumption. So there is potential for us to go higher. Yes, higher. जी जी. Thank you so much for your time. You're welcome. And thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.